ज़रा सोचिए कोई सीरियल किलर हो और उसने 3-3 हत्याएं भी की हों, और दोस्तों आप उसकी उम्र को जानकर चौंक जाएंगे कि वह मात्र 8 साल का हो। आपने बहुत सारे सीरियल किलर के बारे में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सुनी होंगी जिनमें किसी की भी हत्या कर देने वाले ये सीरियल किलर जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो 20, 30, 40, 50 साल के होते हैं। कुछ लोगों ने बुढ़ापे में भी इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 8 साल रही हो, जिस समय उसके बारे में पता चला कि वह एक सीरियल किलर और लगातार उसने 3 हत्याओं को अंजाम दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बेगूसराय के अमरजीत सादा की। अमरजीत सादा के नाम से सभी लोग आज भी चौंक जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई लड़का किस प्रकार से मात्र 8 साल की उम्र में सीरियल किलर बन सकता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? और दोस्तों जब उस लड़के को गिरफ्तार किया गया एक 6 महीने की लड़की की हत्या में, तब जाकर उसने और खुलासे किए कि वह पहले भी इसी प्रकार से 2 बच्चों की हत्याएं कर चुका है। और दोस्तों उसके बयानों को जानकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अमरजीत सादा की। अमरजीत सादा एक काफ़ी भोला भाला लड़का जिसके मासूम चेहरे को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उस मासूम चेहरे के भीतर एक इतना गंभीर अपराधी छिपा हुआ है कि आप भी उसके बारे में जानकारी पाकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे और किस प्रकार से एक मासूम सा दिखने वाला लड़का 3-3 हत्याएं कर सकता है। और दोस्तों पहली जिस घटना को उसने अंजाम दिया बेहद ही खतरनाक थी। दोस्तों अमरजीत सादा के जो परिवार में मेहनत मजदूरी करके अपना घर का लालन पालन किया जाता है, और तब उनका जीना और थोड़ा परेशान हो जाता है जब उनके घर में अमरजीत की छोटी बहन जन्म लेती है। लोग परेशान होते हैं और यहीं पर उनकी कोई रिश्तेदार अपने 3 साल के बेटे को लेकर आ चुके होते हैं उनके घर पर। और जब अमरजीत की माँ उस अपने रिश्तेदार के साथ अपने बेटे को उसकी नुमाइंदगी में छोड़कर जाती, यानी कि अमरजीत सादा घर पर है और वह बच्चे की देखभाल कर लेगा, तो वो लोग बाजार जाते हैं किसी काम से और उस बच्चे को 3 साल के बच्चे को वहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों अमरजीत जो होता है वह लड़का पहले तो उस लड़के की चिकोटी काटता है, और चिकोटी काटने के बाद जब वह लड़का रोता है, चिल्लाता है, तो अमरजीत सादा के जो हाथ हैं वह उसके गले पर पहुँच जाते हैं और फिर वह उस बच्चे के गले को इस प्रकार से गहराई से दबाता है और गहराई से दबाता है कि उस बच्चे की जो हाथ पैर वहीं पर झटपटाने लगते हैं और वह बच्चा मर जाता है। और दोस्तों इतने में ही अमरजीत नहीं रुकता है, एक पत्थर लाता है और पत्थर से उस बच्चे के चेहरे को कुचल देता है और पड़ोस में ही जाकर एक जगह गड्ढा खोदकर उस बच्चे को दफन यानी कि दबा आता है। दोस्तों जैसे ही परिवारजन को पता पड़ती है कि उसके बच्चा वहाँ पर घर नहीं है, तो अमरजीत से पूछा जाता है, तो अमरजीत अपने ऊपर लगाए गए जो पूछताछ है यानी जो आरोप है उनको स्वीकार कर लेता है, और वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसने उस लड़के की हत्या किया और वह लड़का अब उस जगह पर पेड़ के पीछे मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। दोस्तों उस बच्चे की शव को वहाँ से बरामद कर ले जाता है, लेकिन उस अमरजीत की उम्र को देखते हुए उसके ऊपर कोई कठिन कार्रवाई नहीं की जाती। और दोस्तों यहाँ पर अमरजीत की जो हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। और दोस्तों अब आगे जो बढ़ता है उसका सिलसिला, उसका जो अगला शिकार होने वाला है वह कोई और नहीं, उसकी अपनी छोटी बहन होती है। और दोस्तों वो ऐसे होता है कि जब रात को पूरा परिवार सो रहा होता है तो अमरजीत की आंखें खुलती हैं और अमरजीत सीधा जाकर अपनी जो छोटी बहन है उसको उठाकर ले आता है। और जहाँ पर उसकी छोटी बहन की उम्र मात्र 6 महीने होती है, 6 महीने की बच्ची को जब वो उठा लाता है तो उसका चुपके से गला दबाना शुरू कर देता है, और गला दबाते दबाते वो छोटे बच्चे की हत्या कर देता है और चुपचाप अपनी माँ की गोद में लेटा देता है। और जब उसकी माँ उस बच्ची को दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती है, जब वह बच्ची नहीं हिलती है यानी कि वह जागृत नहीं होती है, मृत होती है, तो देखकर उसको हैरान हो जाती है और उनका पूरा शक अमरजीत के ऊपर जाता है। और अमरजीत अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को मान भी लेता है और कहता है कि उसी ने अपनी बहन की हत्या करी है। दोस्तों यहाँ पर भी अमरजीत के जो माता पिता हैं वे अमरजीत को बचा लेते हैं।
और दोस्तों अब यहाँ पर अमरजीत थोड़ा और ज़्यादा भय से निकल जाता है और उसके माता पिता उसके साथ कोई भी बुरा काम नहीं होने देते हैं, यानी कि ना ही उसको जेल के अंदर जाने देते हैं। और दोस्तों देखते देखते समय बीतता है और करीब 3 महीने बाद एक महिला होती है और अमरजीत एक पेड़ के नीचे खेल रहा होता है। वह महिला अपने बच्चे को सोया हुआ मानकर, यानी कि उसका बच्चा जब सो रहा होता है तो स्कूल के आंगन में उस बच्चे को लिटा कर जाती है और कहती है अमरजीत से कि इस बच्चे का ध्यान रखिए, कोई जानवर आके इसको परेशान न करे, हम अभी लोग खेतों तक होकर आते हैं। और यहाँ पर अमरजीत भी वही कार्य को अंजाम देता है, यानी कि उस छोटे से बच्चे की गला घोटकर हत्या कर देता है और वहीं पर उस बच्चे को दफना देता है। और दोस्तों जब वो परिवारजन और वह महिला वापस लौट के आते हैं तो अमरजीत से पूछते हैं कि उसका बच्चा कहाँ है, तो वह बड़ी आसानी से कह देता है कि उसने उस बच्चे को मार दिया और उस जगह पर गाड़ दिया है। दोस्तों अमरजीत के किए गए बुरे काम की सज़ा उसको मिलने दिया जाता है, यानी कि उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और पुलिस जब अमरजीत को गिरफ्तार करके अपने पास लाती है तो उसको टॉफ़ी और बिस्किट दे रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अमरजीत बिस्किट खा रहा होता है, पानी पी रहा होता है और एक एक जो ऊपर लगे हुए आरोप हैं उन आरोपों को स्वीकार करता चला जाता है और कहता है कि उसने इस बच्चे को ही नहीं, उसने अपनी बहन और एक और उनके जो रिश्तेदार के बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों उस लड़के को जुवेनाइल कोर्ट ने कुछ सजाएं दी, यानी कि उनको बच्चों के कोर्ट में, बच्चों वाली जेल में रखा और फिर वहाँ पर कब कहाँ किधर साइड, और जब उसकी उम्र हो गई तो उम्र के बाद उसको जेल से छोड़ भी दिया गया। और जेल से छोड़ने के बाद वह अब कहाँ है, किस हालत में और किस जगह पर है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि कोर्ट के पास भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 2007 की। 2007 में जब अमरजीत सादा नाम के बच्चे को पकड़ा गया तब जाकर ये सामने खुलासा हुआ कि अमरजीत जैसा 8 साल का बच्चा भी सीरियल किलर बन सकता है। आप भी ये जानकर हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि कोई मात्र 8 साल का बच्चा भी इस प्रकार से सीरियल किलिंग वाली घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों अब मैं लेता हूँ इजाज़त आपसे, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई सनसनी की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।